हमारे प्रिय ज्योतिष प्रेमियों तथा हमारे शुभेच्छु दर्शकों, आज आपको सादर नमन करता हूं और आज आप हमारे द्वारा ये प्रसारण सुनेंगे कि आप जीवन भर किस प्रकार से सुखी रह सकते हैं। मतलब सुखदायक योग सूत्रों का वर्णन आज मैं आपके सम्मुख करूंगा। कृपया ध्यान से सुनेंगे तथा धारण करते हुए अपने जीवन में अमल में लाएंगे। ये पहला भाव ये प्रथम भाव कहलाता है, अर्थात ये लग्न भाव, ये प्रथम भाव होता है तथा यहाँ से गिनने पे 1, 2, 3, 4 ये चौथा भाव कहलाता है। चतुर्थ भाव, इसी प्रकार से अन्य गणना करते हुए हम 12 भाव अपनी कुंडली में पाते हैं। अर्थात यदि लग्नेश, ये यहाँ पर लग्न का भाव होता, यहाँ पे कोई भी संख्या 1 से लेके और 12 तक लिखी हो सकती है। यदि इन भावों में इस संख्या के हिसाब से जो लिखा हो उसका लग्नेश ये बनता है। 1, 8 लिखा हो तो मंगल बनेगा, 2, 7 लिखा हो तो शुक्र लग्नेश बनेगा, 3, 6 लिखा हो तो बुध लग्नेश बनेगा, 9 या 12 लिखा हो तो गुरु लग्नेश बनेगा, 10 और 11 लिखा हो तो शनि बनेगा, 4 लिखा हो तो चंद्रमा बनता है, 5 लिखा हो तो सूर्य। तो हम यहाँ पर कोई भी एक अंक ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 10 अंक ले लिया, ये हमारी मकर राशि की लग्न हो गया। यदि लग्नेश स्वयं अपनी राशि को देखे, यहाँ क्या हो गया, ये लग्नेश शनि हो गया। यदि ये इसे ऐसी स्थिति पे बैठा हो कुंडली में, ये अपनी ही राशि को देखे तो सुखदायक वो बन जाता है। पहला सूत्र ये है। तो शनि कहाँ बैठेगा, तो अपने ही राशि को देखेगा, यहाँ बैठेगा शनि, तो अपनी तीसरी दृष्टि से देखेगा। यहाँ बैठेगा शनि तो अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा, और यहाँ बैठेगा अगर शनि तो भी अपनी 10वीं दृष्टि। शनि को 3 दृष्टियां प्रदान होती हैं, तीसरी 1, 2, तीसरी, और यहाँ से 7वीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से 10वीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर इन दृष्टियों से शनि अपने ही राशि को देखेगा तो ये सुखदायक योग बन जाता है। पहला योग सुखदायक योग बन गया। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर अगर 9 नंबर लिखा हो, 9 नंबर किसका हुआ, गुरु का। तो यदि गुरु कुंडली में इस प्रकार से बैठा होगा कि अपनी ही राशि को देखेगा, तो ये राशि को किस तरह दे सकता है। गुरु अगर यहाँ बैठा हो तो पंचम दृष्टि से देखेगा, गुरु यहाँ अगर बैठा हो तो ये सप्तम भाव से देखेगा, गुरु अगर यहाँ बैठा होगा तो ये 9वें भाव से देखेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुरु को 3 दृष्टियां प्रदान है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ से 7वीं दृष्टि से देखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से 5वीं 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह से अन्य आपकी कुंडली में और भी कोई राशि लिखी हो सकती है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि लग्नेश अपने घर को, अपनी राशि को ही देखे तो ये पहला सुखदायक बन जाता है। अब दूसरा कौन सा बताते हैं। लग्न में शुभ ग्रह बैठा हो, यहाँ पे आपका ये लग्न है, यहाँ पे कोई भी शुभ ग्रह कौन कौन होते हैं, शुक्र है, बुध है, गुरु है और चंद्र है। इन 4 ग्रहों को शुभ ग्रह कहते हैं। यदि यहाँ पे कोई भी इनमें से उपस्थित होगा लग्न में तो ये
दूसरा योग बन जाता है कि हमारा सुखदायक योग सूत्र बन आ जाएगा। यह दूसरा सूत्र हो गया। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। यदि सुखेश, सुखेश कौन सा हुआ? सुखेश हुआ ये चतुर्थ भाव। इसी से सारे सुख का चिंतन करते हैं, चाहे माता का सुख हो, भूमि का सुख हो, वाहन का सुख हो या भवन का सुख हो। यदि यहाँ का सुखेश कोई भी अंक हो सकता है, इनमें से कोई भी अंक यहाँ पे लिखा हो सकता है। तो यदि यह सुखेश द्वितीय भाव में बैठा होगा, यहाँ मान लो हमने 6 लिख दिया, 6 अंक का मालिक कौन हुआ? बुध। बुध अगर यहाँ पे दूसरे में बैठा हो, दूसरे भाव में, ये प्रथम भाव है, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इसी तरह से भाव गिने जाते हैं। यदि सुखेश या चतुर्थेश यदि दूसरे घर में बैठा हो, चौथे घर में बैठा हो, दूसरे घर में, चौथे घर में बैठा हो, पांचवें घर में बैठ सकता है किसी के कुंडली में। ये सब सुखदायक योग में इसकी गणना होती है। नवम भाव में हो, किसी के 11वें भाव में भी ये सुखेश हो सकता है। तो इन भाव में अगर उपस्थित होगा तो ये सुखदायक योग वर्णित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि सुखेश, ये जो सुख भाव है, सुख भाव का स्वामी हमने 4 लिख रखा है। ये सुखेश गुरु से, गुरु कौन है? गुरु सुख का कारक है। सुख का कारक गुरु कौन कौन से भाव का कारक होता है? पुत्र का कारक होता है, सुख का कारक होता है, सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य का कारक होता है। यदि यह सुखेश गुरु से किसी प्रकार से दृष्ट होता है या गुरु के साथ बैठा हुआ होता है तो भी सुखदायक योग बन जाता है। मान लेते हैं गुरु यहाँ पर उसके साथ युति बना के बैठा हो तो भी सुखदायक योग बन जाएगा। या यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, कहीं भी बैठा हो सकता है, उसमें गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम या यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर यहाँ बैठा होगा तो 5वीं दृष्टि पड़ती है। अगर गुरु यहाँ बैठा होगा तो इसकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये हमारा जो भी भाव बन गया हो, पांचवा या 6वां सूत्र जो भी बनता है, इस प्रकार से हम अगले सूत्र पे चलते हैं। यदि हमारा चतुर्थेश या सुखेश, चतुर्थेश अथवा सुखेश कुंडली में शुक्र के साथ, कुंडली में शुक्र के साथ, मगर सुखेश जो है अस्त नहीं होना चाहिए या कम डिग्री का नहीं होना चाहिए अथवा नीच स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। सुखेश हमारा जो भी होगा, जैसे नीच कौन से ग्रह बन जाते हैं? मंगल हमारा नीच का हो जाता है 4 अंक पे, शुक्र नीच का हो जाता है 6 अंक पे, और बुध 12 पे मीन राशि में नीच का हो जाता है। यदि और गुरु हमारा नीच का हो जाता है मकर राशि में, शनि नीच का हो जाता है मेष राशि में, इसी प्रकार से चंद्रमा नीच का हो जाता है वृश्चिक राशि में, सूर्य नीच का हो जाता है तुला राशि में। ये हमने नीच स्थिति प्रकट करी है। ये चतुर्थेश अगर नीच का बैठा होगा तो सुख में कमियां ला देगा। अब सुखेश के जहां उपस्थित हो, सुखेश कोई भी हो सकता है। हम अब आपको ले लेते हैं दो अंक क्या हो गया? सुखेश हो गया शुक्र। यदि शुक्र के, और तो यहाँ पे जब 2 अंक हो गया तो यहाँ 1 आएगा,
यहाँ 12 आएगा और यहाँ 11 आएगा, तो ये हमारा लग्न कौन सा हो गया? कुंभ लग्न। हमारा कुंभ लग्न बन गया। कुंभ लग्न का स्वामी क्या होता है? शनि। अभी शनि मान लीजिए कहीं बैठा हो, शनि मान लीजिए यहाँ बैठा शनि, इसके चार भाव पहले और 4 भाव बाद में यदि लग्नेश उपस्थित होगा, यदि ये लग्नेश है, लग्नेश के 4 भाव आगे 4 भाव पीछे यदि सुखेश उपस्थित होगा तो भी सुखदायक योग बन जाता है। तो 4 भाव पीछे कहाँ हो गया? 1 2 3 4, यदि यहाँ पर सुख उपस्थित होगा तो भी ये सुखदायक योग बनेगा। अगर यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ भी शुक्र उपस्थित होगा तो भी ये सुखदायक योग बन जाता है। इस प्रकार से आज हमने जाना कि सुखदायक योग के सूत्र क्या क्या है। अगर कुंडली में ये उपस्थित होंगे तो जातक को अवश्य सुख की उपलब्धियां होगी। नमस्कार, धन्यवाद। आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।